हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विभव इंग्लिश बुक चैनल और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो या पास्ट में किया गया हो लेकिन उसका असर या इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस कार्य या एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट तक किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कोई चीज़ कहीं रख कर आया हूँ और वह वहीं रखी है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी। जो काम पास्ट में पूरा हो चुका है, मान लो 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। चलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, कर लिया है, खरीदी है, देखा है, की है, गए हो, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। सिंगल सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि नॉन सिंगल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपनी शोध को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। आई हैव कंक्लूडेड माई रिसर्च सक्सेसफुली। मैं नए वातावरण के अनुकूल हो गया हूँ। I have adapted to the new environment. उसने एक शानदार दृश्य चित्रित किया है। She has painted a wonderful scenery. मुझे यह किताब पसंद आई है। I have liked this book. रोहित शर्मा ने अपना लक्ष्य खुद हासिल किया है। रोहित शर्मा हैज अचीव्ड हिज गोल हिमसेल्फ। भारत वर्ल्ड कप जीत गया है। इंडिया हैज विन द वर्ल्ड कप। सचिन अमेरिका चला गया है। सचिन हैज गॉन टू अमेरिका। कलाकारों ने अपना कार्यक्रम खुद प्रस्तुत किया है। द आर्टिस्ट हैव प्रेजेंटेड देयर प्रोग्राम बाय देमसेल्व्स। वे अपनी परीक्षा पास कर चुके हैं। दे हैव पास्ड देयर एग्जाम। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन किसी कार्य या घटना के ना होने पर क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। या हम कहें कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है या नहीं किया गया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। साथ ही आई, भी, यू, दे के साथ हैव नॉट का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही एट, नेवर, स्टिल, सो फॉर, टिल नाउ, नॉट, एवर जैसे कंजक्शन का यूज़ भी सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। उसने यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ही हैज़ नॉट वायलेटेड द ट्रैफिक लॉज। उसने अभी तक नए कोर्स में नामांकन नहीं किया है। She has not enrolled in the new course at. उन्होंने अभी तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। They have not finished their project at. मैंने अभी तक उसे उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं दी हैं। I have not wished her on her birthday at. अध्यापक ने अब तक कॉपियों की जांच नहीं की है। द टीचर हैज़ नॉट चेक्ड द पेपर्स सो फॉर। मैंने अभी तक ऑनलाइन काम के जरिए पैसा नहीं कमाया है। आई हैव नॉट मेड मनी थ्रू ऑनलाइन वर्क एट। मैंने पहले ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। आई हैव नॉट डेल्ट विद सच अ सिचुएशन बिफोर। उन्होंने अभी तक बैठक रद्द नहीं की है।
दे हैव नॉट कॉल्ड ऑफ द मीटिंग एट। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हमें किसी कार्य के पूरा होने की पुष्टि करनी हो या उसके बारे में क्वेश्चन पूछना हो तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में रखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ही शी इट नेम के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई वी यू दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हैव वी मेड बिफोर? क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है? हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क? क्या तुम बस से उतर गए हो? हैव यू गॉट ऑफ द बस? क्या उन्होंने दुकान खोल ली है? हैव दे ओपन्ड द शॉप? क्या तुमने टैक्सी किराए पर ली है? हैव यू हायर्ड अ टैक्सी? क्या सिरदर्द ने तुम्हें पूरे दिन तंग किया है? हैज़ द हेडेक पेन्ड यू ऑल डे? क्या पौधा पानी की कमी के कारण मर गया है? हैज़ द प्लांट डाइड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर? क्या वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने से झिझकी है? हैज़ शी साइड अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स? तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तब यूज़ होते हैं जब हमें पूछना हो कि कोई कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें क्वेश्चन और नेगेटिविटी दोनों मौजूद होती हैं। इसमें सबसे पहले हम हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही सी इट नेम के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई वी यू दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किया है? हैव यू नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट डेट? क्या शिक्षक ने अब तक पेपर चेक नहीं किए हैं? हैज़ द टीचर नॉट चेक्ड द पेपर सो फॉर? क्या उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगी है? हैज़ ही नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक? क्या तुम्हारे दोस्त ने अभी तक तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया है? हैज़ योर फ्रेंड नॉट रिप्लाइड टू योर मैसेज येट? क्या उन्होंने तुम्हें पार्टी के लिए आमंत्रित नहीं किया है? हैव दे नॉट इन्वाइटेड यू टू द पार्टी? क्या उसने कभी कार नहीं चलाई है? हैज़ ही नॉट एवर ड्रिवन अ कार? क्या हम पहले नहीं मिले हैं? हैवेंट वी मेट बिफोर? क्या उसने तुम्हारी ईमेल का जवाब नहीं दिया है? हैजेंट सी रिप्लाइड टू योर ईमेल? हम हैव नॉट और हैज़ नॉट को साथ में यूज़ करके भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं WH सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिनमें किसी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए WH वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हुज, हाउ जैसे WH वर्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ही शी इट नेम के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई वी यू दे के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने यह समस्या कैसे हल की है? हाउ हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो तरीका या प्रोसेस के लिए हाउ का यूज़ किया जाता है। उसने किसका मोबाइल लिया है? हुज मोबाइल हैज़ ही टेकन? स्वामित्व या ऑनरशिप के लिए हुज का यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट किसने पूरा किया है? हु हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट?
हु अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हु का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। हु का प्रयोग सिर्फ लोगों के लिए किया जाता है, चीज़ों या जानवरों के लिए नहीं। तुमने कौन सी किताब पढ़ी है? विच बुक हैव यू रेड? ऑप्शनल या विकल्पों में से किसी एक के बारे में पूछने के लिए विच का यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम WH वर्ड लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसने अब तक क्या नहीं कहा है? वॉट हैज़ सी नॉट सेड एट? वे सप्ताह कहाँ नहीं गए हैं? वेयर हैव दे नॉट गॉन दिस वीक? हमने इसे पहले कैसे नहीं देखा है? हाउ हैव वी नॉट नोटिस दिस बिफोर? तुमने अपने दोस्त की मदद कब नहीं की है? व्हेन हैव यू नॉट हेल्प्ड योर फ्रेंड? तो ये थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंप्लीट वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।